व्यंजनों का केवल अवग्रह होता है, वो दिखाई नहीं देता, उसको भी आकाश नहीं होता। नहीं, और जो व्यंजन पर्याय है उसमें केवल प्रदेश आकार होता है, इसलिए नहीं। वहाँ इनका प्रश्न ये है कि यहाँ पर एक प्रकरण आया था अपने 8वें अधिकार में कि एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, ऐसा प्रकरण आया यहाँ 8वें अधिकार में। जैसे व्यंजन शब्द है तो तत्वास्त्र के पहले अध्याय में व्यंजनस्य अवग्रह सूत्र आता है, व्यंजनों का केवल अवग्रह ही होता है। तो व्यंजन का अर्थ क्या कहना चाह रहे हैं? इसके अंदर ये है जो अप्रकट है, केवल स्पर्श रस स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु से नहीं दिखता, मन से दिखता, कर्ण से मतलब वो ढका हुआ है, दिखाई नहीं देता। व्यंजन अवग्रह 4 से होता है, न चक्षुरन क्रिया पे स्पर्श रस गंध यानी स्पर्शन रसना घ्राण और कर्ण से भी नहीं होता। हाँ, तो इसका मतलब ढका हुआ है, कोई आकार नहीं है उसका, आकार नहीं है उसका। और जबकि व्यंजन पर्याय में वो प्रदेशक गुण के कारण व्यंजन पर्याय वो चक्षु से दिखाई देता आकार। व्यंजन का अर्थ आकार है, इसके चक्षु से व्यंजन से अवग्रह और उसमें चक्षु से व्यंजनों का केवल अवग्रह होता है, वहाँ यानी बल्कि उल्टा अर्थ हो रहा है ना। हाँ। वहाँ तो व्यंजन अवग्रह में आकार व्यंजन पर्याय में आकार को व्यंजन पर्याय लेते हैं। वो तो और हाँ व्यंजन पर्याय, इसलिए वो हाँ, तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। क्या टेक्निकल या टर्मिनोलॉजी भी अलग अलग होती है शास्त्र में? हाँ, तो अलग अलग, हाँ अलग अलग जगह अलग अलग। यहाँ जो व्यंजन अवग्रह है वहाँ व्यंजन का अर्थ जो 4 इंद्रियों से जाने जा रहे हैं वो है ना, जो 4 इंद्रियों से जाने जा रहे हैं उनका नहीं, 4 जो 4 व्यंजनों का केवल अवग्रह ही होता है, यह अपायन और उनका कोई आकार नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। व्यंजन अवग्रह होता है न चक्षुरन इंद्रियाभ्याम, व्यंजन अवग्रह चक्षु और मन से नहीं होता है। मतलब इसमें आकार नहीं है और उसमें व्यंजन का हाँ, तो यहाँ तो अव्यक्त अर्थ है ना, अव्यक्त जो पदार्थ है उनका केवल अवग्रह होता है। इसमें या इसको देखना है तो इसको देखना। व्यंजनों का केवल, तो ये व्यंजन जो राइस में भी वो भी किसी न किसी पर्याय है। हाँ वो तो पर्याय तो है, वहाँ पर भी वो पर्याय है, मतलब दोनों अलग अलग तो पता लग क्यों रीजन का यहाँ अव्यक्त पदार्थ को व्यंजन कह रहे हैं, वहाँ व्यंजन का अर्थ आकार से कर रहे हैं, व्यंजन। नहीं आ रही वॉइस, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? अब आ गई?
इसमें join कर देते हैं। चलो अपन तो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, आप लोग नहीं दे पाएंगे जवाब तो हम ही यहाँ 2 जने हैं। हमारी आवाज आ रही है क्या? ऐसे कर लेते हमारी हैं, आवाज काम आ पूरा हो रही है? जाएगा, ऐसे टाइम पास आवाज आ रही है? ठीक है ना, ये कर लेते जब तक अगर मोबाइल में ज्वाइन हमारी आ रही है आवाज? मोबाइल में आवाज आ जाएगी। अपनी नहीं जा रही है? क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 302 से मेरे मोबाइल में हाँ एक बार आप तुम नहीं लेके मोबाइल, अच्छा आपके मोबाइल में जूम नहीं चलता है, नहीं तो आप लोग मोबाइल लगा लेते, इसको बैक कर दो, आवाज आती रहेगी, इसकी ऑडियो हटा दीजिए, फिर आपको चलने तो फिर इसकी भी ऑडियो बंद कर दे। हो गई? अब आ रही है आवाज? नहीं आप लोग बोलिए, आप बोलिए कोई तो आपकी आवाज। हमारी आवाज आ रही है क्या? हमारी आवाज आ रही है क्या? अब आ गई आपकी आवाज। आ गई? चलिए बढ़िया। एक काम करो, क्या हुआ था? क्या कारण था? ठीक है, अब आवाज नहीं आ रही? ये सुनिता आंटी अब आप अनम्यूट करके बोलो इशारों में कुछ समझ। कभी कभी आ रही है, कभी जा रही है, अब आ गई है। ठीक है, अब आपकी आ गई, अभी आपसे ही काम है, ठीक है ना। प्रश्न इसमें निकाल लेती, नहीं मैं इसमें निकाल लूंगी, ठीक है। हाँ ठीक है, धन्यवाद। 223 से करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 221 221 नंबर का प्रश्न है, और किसी को याद हो तो बोलिए, मेरे को यहीं से ध्यान आ रहा है। 223 से करना है। 223? हाँ ठीक है। आपका चेहरा नहीं दिख रहा मैम। मेरा चेहरा ये इसमें नहीं दिख रहा? नहीं अरे दूसरा जो आवाज आ रही है ना, थोड़ा किसका, ये दो चल रहे हैं एक्चुअल में, एक में चेहरा दिख रहा है, एक में आवाज आ रही है। चेहरा नहीं दिख रहा अभी आप मेरे फोन में। आप किसका लीजिए जहां से चेहरा दिखेगा आपको, एक में चेहरा दिख रहा है, एक अच्छा। से आवाज आ रही है, दो दो चल रहे हैं मेरे, ठीक है। हाँ, पेज नंबर है 302, उसमें नीचे का है थोड़ा, जैसे जिनमत में नाना कथन है वैसे अन्य मत में भी हैं, फिर उनमें क्या दोष है, अथवा जिन मत की निर्दोषता व अन्य मत की सदोषता सिद्ध कीजिए। हाँ कौन दे रहे हैं जवाब? आंसर तो कर रखे होंगे ना आप लोगों ने आंसर तो हो ही गए। बोले नहीं जानती, आप बोलिए। मैंने तो बुक से ही किया है इसको। कथन तो नाना प्रकार के हो और एक ही प्रयोजन का पोषण करे तो कोई दोष है नहीं, परंतु कहीं किसी प्रयोजन का और कहीं किसी प्रयोजन का पोषण करे तो दोष ही है। और जिन मत में तो एक रागादि मिटाने का ही प्रयोजन रहता है, अतः यहाँ रागादि छुड़ाकर थोड़े रागादि कराने के प्रयोजन का भी पोषण किया जाता है। कहीं सर्व रागादि मिटाने का प्रयोजन पोषण किया है, परंतु रागादि बढ़ाने का प्रयोजन कहीं नहीं है, इसलिए जिनमत का सर्व कथन ही निर्दोष है। और अन्य मत में कहीं रागादि मिटाने के हेतु कथन करते हैं, कहीं रागादि बढ़ाने के हेतु कथन करते हैं, इसलिए अन्य भी प्रयोजन के विरुद्धता सहित कथन करते हैं, इसलिए अन्य मत का कथन सदोष है। मतलब यही इसमें था कि अपना मतलब बात तो एक सी लग रही है कि वहां भी रागादि दिखाई जा रहे हैं, अपने में भी रागादि होते दिख रहे हैं और उनके में भी रागादि होते हैं, फिर अपना निर्दोष और उनका सदोष,
ऐसा क्यों है? क्योंकि अपने प्रयोजन रागादि बढ़ाने का या रागादि करने का प्रयोजन नहीं है। भले ही रागादि बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन प्रयोजन तो रागादि के अभाव का या उनके घटाने का ही है। ये पूरा आएगा, मतलब 302 पेज के नीचे से लेके और ये 303 पेज का फर्स्ट पैरा है ना, वहां तक पूरा है। नेक्स्ट है, जिन मत में तो एक रागादि डैश का प्रयोजन है, रागादि डैश का प्रयोजन कहीं नहीं है। रागादि घटाने का ही प्रयोजन है, रागादि बढ़ाने का प्रयोजन कहीं नहीं। अन्य मत में किस प्रकार प्रमाण विरुद्ध कथन है तथा जिन मत में प्रमाण विरुद्ध कथन किस प्रकार नहीं है। हाँ, तुम बोल रही हो प्रीति? उनका जो प्रयोजन होता है वही विरुद्ध होता है। जैसे एक लोग तो कहते हैं कि सब जगह अच्छा है, लेकिन फिर कह देते हैं कि पुत्र के बिना मूर्ति संभव नहीं है। क्या कहते हैं कि बिना भोजन मुक्ति के बाद कहते हैं कि चंद्रमा तो उनके तो विरुद्धता बातों में ही स्पष्ट तौर से नजर आती है। लेकिन जिन धर्म में या जिन मत में जो भी प्रयोजन होता है वो एक ही होता है, चाहे रागादि घटाना हो चाहे ठीक है। हाँ, इधर से कोई बता रहे हैं आप लोग जो इधर बेला जी आप बोल रहे हैं? सुनीता आंटी बोलिए जवाब इसका। मेरी कॉपी नहीं है, मैं किताब बोलूंगी, वो मिली नहीं है जिसमें लिखा था। चलिए किताब में से बोल दूं क्या? हाँ, किताब में से ही बोल दीजिए। जिन मत में नाना प्रकार के कथन है वे भिन्न भिन्न अपेक्षा सहित है, वहां दोष नहीं है। अन्य मत में तो एक ही अपेक्षा से अन्य अन्य कथन करते हैं, वहां दोष है। उदाहरण बोलूं क्या? हाँ, यहाँ मतलब यही था कि इसमें प्रश्न की अन्य मत में किस प्रकार प्रमाण विरुद्ध कथन है और जिन मत में प्रमाण विरुद्ध कथन किस प्रकार नहीं है, ये इसमें बताना था। तो ये सब थोड़ा थोड़ा से उदाहरण लेके ही उसमें आई थी बात। बोलिए निशांति। इसमें नीचे के पैराग्राफ से भी आएगा ना, साथ में फिर से नीचे के बोलिए। पैराग्राफ से भी आएगा। हम्म तथा काल दोष से जिन मत में एक ही प्रकार से कोई कथन विरुद्ध लिखे हैं, सो यह तुच्छ बुद्धियों की भूल है, कुछ मत में दोष नहीं है। वहां भी जिन मत का अतिशय इतना है कि प्रमाण विरुद्ध कथन कोई नहीं कर सकता, तथा अन्य मत में सर्वज्ञादिक यथार्थ ज्ञानियों के रचे हुए ग्रंथ बतलाते हैं, परंतु उनमें परस्पर विरुद्धता भाषित होती है। कहीं तो बाल ब्रह्मचारी की प्रशंसा करते हैं, कहीं कहते हैं पुत्र बिना गति नहीं होती। सो दोनों ही कथन किस प्रकार सच्चे हो सकते। हाँ, तो ये दोनों की जो कंपैरिजन। दोनों तीनों पैराग्राफ है ना, उनका सार लेके इसमें बात आएगी कि जिन मत में जो बात कही है कि भाई द्वारावती में जन्म हो रहा है कि शौर्यपुर में जन्म हो रहा है, लेकिन नगर में जन्म हुआ है, ऐसा तो नहीं हुआ कि वो मछली के मुख में वीरे गिरने से जन्म हो गया। मतलब ये प्रमाण विरुद्ध कथन है। अन्य मतों में जो इस तरह के कथन है वो प्रमाण विरुद्ध कथन है। और जिन मत में जो कथन है, मान लीजिए कि समाव शरण की रचना कही, तो वहां भी राग आदि बढ़ाने, मतलब प्रमाण विरुद्ध वाली बात नहीं है। अरंत भगवान खुद कह के करवा रहे हो, समाव शरण बनवा रहे हो, या उसको देख के प्रसन्न हो रहे हो, उसमें आसक्ति कर रहे हो, ऐसा नहीं। समाव शरण रचता है वो इंद्र आदि अपने भक्ति वश रचते हैं, वो तो उससे निर्लिप्त ही रहते हैं। तो जिन मत में जो भी कथन है वो ऐसे प्रमाण से विरुद्ध, यानी जो अभिप्राय है उस अभिप्राय से विरुद्ध वहां पर नहीं है। और अन्य मत में इसी तरह के कथन पाए जाते हैं। आगे, अनुयोगों के अभ्यास का क्रम क्या क्रम है? बोलिए प्रमिला जी। अब तो पेपर हो गया, अब तो क्वेश्चन किए हो चाहे नहीं किए हो, अब तो आएगा ही आंसर। अनुयोगों में पहले इसका अभ्यास करना फिर इसका करना ऐसा नियम नहीं है, परंतु अपने परिणामों की अवस्था देखकर जिसके अभ्यास से धर्म में प्रवृत्ति हो उसी का अभ्यास करना, अथवा कभी किसी शास्त्र का अभ्यास करे कभी किसी शास्त्र का अभ्यास करे।
हाँ, अनुयोगों में ऐसा कोई अभ्यास का क्रम नहीं है। जिस तरह से अपने परिणाम लगते हो, मतलब बिल्कुल भी ऐसा कोई नियम नहीं है हमको तो यही पढ़ना चाहिए, हम तो बहुत पढ़े लिखे हो गए। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है, समझ लो कि जब आकुलता हो रही हो तो प्रथमानुयोग बहुत कार्यकारी हो जाता है। तो टाइम के हिसाब से भी होता है। आप दिन का टाइम है, आलस का टाइम है, और उस समय ऐसा न्याय का विषय लेके बैठ जाओ तो नहीं आती हो तो पहले नींद आ जाए। तो वो अवस्था भी, टाइम भी, मतलब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चारों ही चीजें देखकर और फिर उसका अभ्यास करना चाहिए। और फिर पहले क्या पढ़ना, बाद में क्या पढ़ना, ऐसा भी उसका कोई नियम नहीं है। वो तो हाँ, वो लेवल तो है ही, लेकिन लेवल के बावजूद भी रोज का अलग अलग है। अभी हमारे परिणाम कैसे चल रहे हैं, किस तरह की परिस्थिति है। कभी ऐसी परिस्थिति है, मतलब समझ लो कोई घर में इष्ट वियोग हो गया, अनिष्ट संयोग हो गया है, तो उस समय वो प्रथमान योग आदि में उपयोग स्थिर हो जाता है। कोई गहरे विषय में नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा उसमें, ऐसा भी हो सकता है। कभी उल्टा भी हो सकता है, कभी कहानी में नहीं लगे और ऐसी परिस्थिति में भी गहरे विषय में तो मन लग जाए। ये डिपेंड करता है खुद के परिणाम, मतलब किस तरह के भाव चल रहे हैं उस पे। नहीं, शास्त्र तो पूरा करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब एक चालू है फिर दूसरा भी चालू करके रख सकते हैं। जैसे अभी अपने 3 चल रहे हैं मान लो, तो अलग अलग टाइम। हाँ, ऐसे नहीं, हाँ, एक अधूरा छोड़ के एक स्वाध्याय आद्योपांत होना चाहिए। कभी कहीं कुछ देखने के हिसाब से थोड़ा बहुत पढ़ लिया, वो एक अलग चीज है, पर जो स्वाध्याय रेगुलर होता है वो तो आद्योपांत। हाँ, आप ऐसे आप दिन में 3 बार स्वाध्याय करते हो, पर्सनल स्वाध्याय भी, तो उसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग ग्रंथ चालू कर सकते हैं। फिर ऐसा नहीं तीनों टाइम पे वो एक ही ग्रंथ आप चलाएं, वो जरूरी नहीं है। 3 टाइम करते हैं तो 3 टाइम के अलग अलग 3 हो सकते हैं, और तीनों टाइम एक भी पढ़ सकते हैं। आपको एक ही में वो आता हो मजा, तो एक ही को तीनों टाइम पढ़ सकते हैं, लेकिन पूरा आद्योपांत उसको स्वाध्याय करना चाहिए। वैसे एक ही ग्रंथ में चारों अनुयोग शामिल होते ही हैं, कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं होता कि जिसमें चारों अनुयोग नहीं हो। अभी वो शुक्ल ध्यान का प्रकरण चल रहा है ना, तो मैं अभी जस्ट घर पे भगवती आराधना में देख रही थी। भगवती आराधना वैसे कौन से अनुयोग का ग्रंथ है? चरणानुयोग का ग्रंथ है। और मतलब मैं तो उसमें कुछ ढूंढने के लिए देख रही थी, तो वो तो सब है ही। उसके अलावा भी पूरा उससे पहले, मतलब ये जो ध्यान का प्रकरण है उससे पहले 8वें गुणस्थान की दशा, तो अध्ययकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, वो पूरी जो कर्णानुयोग की जितनी बातें हैं वो सारा वर्णन उसमें है। मतलब ऐसा नहीं है कि चरणानुयोग का ग्रंथ है, अपन मोटा मोटा कह देते हैं क्योंकि मुख्य विषय वस्तु उसकी वो दिखाई देती है, लेकिन सारा वर्णन होता है। कोई भी ग्रंथ देखेंगे ना, मूलाचार वगैरह भी होंगे, भगवती आराधना है, अभी संयम प्रकाश है, नाम ही संयम प्रकाश है तो चरणानुयोग का दिखता है नाम से ही। लेकिन अभी तो सबने सुना है सारे ही अनुयोग, प्रथमानुयोग भी आया उसमें तो बिल्कुल कहानी वहानी इस तरह से भी आई है। कोई भी ग्रंथ लेंगे तो उसमें सिंगल एक अनुयोग हो, ऐसा मुश्किल है, होता नहीं। लेकिन मुख्यता के हिसाब से उनको डिवीजन किया जाता है, मुख्यता के आधार। चरणानुयोग में भी है, सब उच्चारण के हिसाब से सारा करना ये अलग करना। हाँ, मतलब वो जो 8वें गुणस्थान के ऊपर की बात, मतलब अब चरणानुयोग का ग्रंथ है तो भी क्या है, एंड में तो देखो शुरू करेंगे सम्यक दर्शन से और एंड में पहुंच जाएंगे मोक्ष पे। तो मोक्ष के लिए वो गुणस्थान तो क्रम बताना पड़ेगा ना। अब वो डिपेंड करता है आपके ग्रंथ की साइज क्या है, कितना बड़ा विस्तार से आप लिख रहे हो। तो वो इतना विस्तार से लिख रहे हैं तो वो सारी बातें उसमें आएगी, और जो इतना विस्तार नहीं करते तो वो खाली नाम लिख के छोड़ देते हैं कि ये ऐसा है, श्रेणी चढ़ेंगे और कर्म नाश हो गए। उसमें तो पूरे कर्मों की प्रकृति आना है, गुणस्थान में कौन सी नष्ट हो रही है, मतलब पूरा सारी घोमटसार भी है उसमें, और बीच में भी है घोमटसार की गाथाएं रेफरेंस में देकर बीच का बहुत सारे 15-20 पेज का प्रकरण तो वही था उसमें। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक अनुयोग का नाम आ गया किसी ग्रंथ में तो उसी का हो गया है, बातें तो सारी आती है चारों में। अभी अपने द्रव्य संग्रह में नहीं आई क्या? द्रव्य संग्रह को कौन से अनुयोग का कहेंगे? द्रव्य अनुयोग नाम ही द्रव्य संग्रह,
लेकिन पूरी 3 लोक की रचना का प्रकरण भी आया, और ये चारित्र 11 प्रतिमाओं का वर्णन और गुण स्थानों का वर्णन, मार्गना स्थानों का वर्णन, सारा वर्णन तो आया उसमें। इसलिए वो बस वो यद्यपि मूल गाथा में नहीं है पर टीका में है, वर्णन तो है ही। और मूल गाथा के हिसाब से देखें तो गाथाएं तो शॉर्ट में ही होती है, इसलिए। कौन से जीव शीघ्र ही शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं? बोलिए। जो जीव स्यात् पद की सापेक्षता सहित समय ज्ञान द्वारा जिन वचनों में रमते हैं वे जीव शीघ्र ही शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो जीव स्यात् पद की सापेक्षता सहित सम्यक ज्ञान द्वारा जिन वचनों में रमते हैं वे शीघ्र ही शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जे जिन वचसी रमन्ते ते स्वयं वांत मोहा, ये उसमें है, कलश है। जो जिन वचनों में रमते हैं उनका मोह स्वयं भी वमन को प्राप्त हो जाता है, यानी वो शीघ्र ही शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं। मोक्ष मार्ग में पहला उपाय किसे कहा है और क्यों? इधर से पूछना, बोले रेणु जी। बुक खोलिए, बुक में सीधा सीधा आंसर लिखा है पेज नंबर 304 पे। एक्चुअली मैं बुक में सोची कि आप वो डिस्कस करोगे पेपर, इसलिए मैं बुक लेके ही नहीं बैठी। वर्षा भाभी बोलिए। पहला उपाय आगम ज्ञान का कहा है, आगम ज्ञान के बिना धर्म की साधना नहीं हो सकती। हाँ, मोक्ष मार्ग में पहला उपाय, यानी हम मोक्ष मार्ग में कदम रखना चाहते हैं तो पहला उपाय क्या है? पहला उपाय है आगम ज्ञान। आगम ज्ञान के बिना धर्म का साधन ही नहीं हो सकता। आगम ज्ञान बहुत जरूरी है। आगम का मतलब खाली मोटे मोटे पोथे पर, मतलब पोथियों का ज्ञान हो, उसी का नाम आगम ज्ञान नहीं है। आगम ज्ञान का मतलब है भगवान की वाणी आप के द्वारा जो कही गई, जो परंपरा से हमें प्राप्त है। तो कुछ तो नॉलेज होगी तभी तो मोक्ष मार्ग में कदम रख सकेंगे। नमोकार मंत्र भी है, ये आगम ज्ञान है कि नहीं है? ये 5 पद है पंच परम परमेश्वरी। ये मोक्ष मार्ग में पहला उपाय वो आगम ज्ञान। उसके अब ये तो आगम ज्ञान की क्या क्राइटेरिया होगा ये डिपेंड करेगा अलग अलग जीव पे। शेर है, हाथी है, उसका आगम ज्ञान उसके हिसाब का होगा, और अपन है अपने हिसाब का होगा। वो डिपेंड करेगा पर्टिकुलर। डैश द्वारा आगम का अभ्यास करना, बोलो कितनी? यथार्थ बुद्धि द्वारा आगम का अभ्यास। यथार्थ बुद्धि द्वारा, यानी आगम का अभ्यास तो करें। मोक्ष में पहला उपाय आगम का अभ्यास का है, लेकिन वो बुद्धि को गलत रख के आगम का अभ्यास करें, विपरीत बुद्धि रख के करें तो फिर वो अभ्यास कार्यकारी नहीं है, वो वास्तविक अभ्यास भी नहीं है। इसलिए बुद्धि को सही रखकर, बुद्धि को कहते हैं ओपन माइंडेड होकर, और अपनी जो पूर्वाग्रह हैं उनको साइड में रखकर फिर उसका अभ्यास करना। बोलिए प्रमिला जी। हे उपादेय बोल सकते हैं ना? वो तो फिर हे समय के, उपादेय, हाँ फिर से बोलिए आप। हे उपादेय का बोल सकते हैं क्या? जैसे कि शेर को हुआ तो हे उपादेय का ज्ञान हुआ ना उसको, वैसे शब्दों का नहीं था। हाँ, मतलब वही श्रद्धान का मतलब वही है, हे उपादेय तत्वों का ज्ञान हो जाए। मूलभूत वही है, जो भी ज्ञान कर रहे हैं उसमें हे उपादेय का ज्ञान। मतलब घर गृहस्थी के कामों में भी ये होता है, इसके बिना काम नहीं चलता। हे उपादेय का ज्ञान वो बहुत जरूरी है। मतलब जो भी अभी हम अंदर आए तो बाहर हे हो गया, अंदर ये हे उपादेय का मतलब क्या? बाहर की इस आंगन छोड़ा है, कमरे को ग्रहण किया है, ये हुआ ना। तो ये हे उपादेय का ज्ञान तो चलता ही है, इसके बिना काम चलता नहीं है। और दूसरा हम लोगों को तो सारे स्टेप्स ही हम लोग लाइफ में जो करते हैं काम सब हे उपाधि से। बैठना है तो चेयर पे बैठना है, कोई खड़े खड़े जमीन में थोड़ी बैठ गए। मतलब कुछ जो भी भी करते हैं करते अपन ये निर्णय पूर्वक ही करते हैं ना। हाँ। यहाँ बैठना है तो ये जगह उपादेय है, ये जगह है, नीचे बैठना ये है, कुर्सी उपादेय है।
ये निर्णय करना पड़ता है ना, तो हे उपादेय का निर्णय तो जरूरी है। तो जब दुनिया के कामों में जरूरी है, तो मोक्ष मार्ग में बिना हे उपादेय के निर्णय के कैसे चलेगा? तो वो जो मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत तत्व हैं, उनमें हे उपादेय का निर्णय वो जरूरी है। हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा कल्याण कैसे होगा? ममता अभी बोलिए, आपने पेपर दिया है, खबर लेनी पड़ेगी आपकी। इसका जो आवाज चालू करके बोलिए। नहीं दिया पेपर। शिकायत करनी पड़ेगी ताऊ से। अरे मेरे से ही कर लो जितनी शिकायत करना है। बोलिए इसका जवाब। हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा कल्याण कैसे होगा? मोक्ष मार्ग में पहला उपाय हमारा है कि आगम ज्ञान करके उसकी धर्म साधना को जाने और फिर उस यथार्थ बुद्धि द्वारा आगम का अभ्यास करें तो हमारा कल्याण होगा। हमारा कर्तव्य क्या है कि आगम ज्ञान, यथार्थ बुद्धि द्वारा आगम ज्ञान करना, ये हमारा कर्तव्य है। क्यों है ये कर्तव्य? क्योंकि मोक्ष मार्ग में पहला उपाय यही है, इसलिए हमारा कर्तव्य है सबसे पहले हम अपनी यथार्थ बुद्धि का मतलब संशय विपर्यय तो नहीं, वो तो उसमें होगा बाद में, लेकिन अभी की अपनी बुद्धि को ठीक रख के, ऐसा नहीं कि पहले से ही ये सोच के बैठे इनकी कमियां निकालने में देखते हैं, मतलब ये इसका नाम है खोटी बुद्धि। यथार्थ बुद्धि का मतलब है कि हाँ, पक्षपात रहित होकर, कहीं किसी का पक्ष पढ़ा और फिर बैठेंगे और फिर पढ़ेंगे, फिर नहीं पढ़ पाएंगे, वो यथार्थ बुद्धि नहीं है। पक्षपात रहित होकर यथार्थ बुद्धि द्वारा आगम का अभ्यास करना, ये हमारा कर्तव्य है। मतलब पहले में पहला कर्तव्य, एक तो वो संजीव जी सुनाते हैं उनके प्रश्न में बहुत बार, छत्र चूड़ामणि का पहले में पहला कर्तव्य क्या है कि तू अपनी आत्मा का अनुभव कर, अपनी आत्मा को जान, ये प्रथम कर्तव्य है। और उस आत्मा को जानने वाला जो कर्तव्य है उसको पूरा करने के लिए क्या कर्तव्य है? आगम ज्ञान, आगम का अभ्यास। और आगम के अभ्यास में देव शास्त्र गुरु तीनों आ गए, क्योंकि आगम है क्या चीज? तो देव की और गुरु की वाणी ही तो आगम है। तो इसलिए मतलब आगम अभ्यास को दूसरे शब्दों में अपन कहें तो स्वाध्याय है। कि स्वाध्याय की महिमा आप देख लो, मतलब हर जगह स्वाध्याय की महिमा, स्वाध्याय करना चाहिए। जब कोई भी प्रकरण हो, जिनवाणी का कोई भी प्रकरण हो, और मोह क्षय के उपायांतर के रूप में प्रवचन सार में मोह क्षय का उपाय पूछा, तो वहां गाथा दी 80वीं गाथा, जो जान दिया तम भक्त गुणत्व पच्यते सो जान दिया पाणम मोह खलु जाति तस्लय, यानी जो द्रव्य गुण पर्याय से जो जानते अरहंत को, वे जानते निजात्मा दृग मोह उनका नाश हो, यानी उनका मोह नष्ट होता है। कैसे नष्ट होता है? जो अनंत भगवान को जानते हैं। फिर उसके आगे प्रश्न किया कि उपाय अंतर बताओ, और दूसरा कोई उपाय है क्या? तो दूसरे उपाय में कहा है कि जिन शास्त्रों, जिन आगमों से सिद्ध हो सब अर्थ गुण पर्याय सहित, जिन आगमों से सिद्ध हो सब अर्थ गुण पर्याय सहित, देखो आगे वाली लाइन की, उसके लास्ट में ये है स्वाध्याय करना चाहिए। जहाँ तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्रे दृग मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से, जैसे कल जो बात चल रही थी ना शुद्ध केवली और केवली तत्वार्थ की क्लास में, तो या तो वो लोकालोक को प्रत्यक्ष जानते हैं केवली भगवान, या फिर जो शुद्ध केवली है वो लोकालोक को शुद्ध ज्ञान से परोक्ष रूप में जानते हैं। ऐसे ही वो ये तो उदाहरण है। ऐसे ही तत्वार्थ को या तो प्रत्यक्ष जानते हैं जिन्होंने अनुभव कर लिया है वो, या फिर जिन शास्त्र से हमने जिन शास्त्र के माध्यम से जीव अजीव वास्तव बंध संवर निर्जा मोक्ष देव शास्त्र गुरु समय दर्शन ज्ञान चारित्र, ये जो जानते हैं तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से दृग मोह क्षय हो,
किससे होगा? ये तत्वार्थों को जानने से। कैसे जानने से? शास्त्रों के माध्यम से। तो दृग मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। यदि हम अपने दर्शन मोह का, मिथ्यात्व का अंत करना चाहते हैं, उसका अभाव करना चाहते हैं, उसको नष्ट करना चाहते हैं, तो स्वाध्याय ही उपाय है। मोक्ष मार्ग में पहला उपाय आगम ज्ञान है, वो स्वाध्याय। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। और कुछ ये कर्तव्य समझ के करना चाहिए, किसी को दिखाने के लिए, मान बढ़ाई के लिए, ये उद्देश्य नहीं। स्वाध्याय का उद्देश्य केवल और केवल आत्म कल्याण, अपने आत्महित के प्रयोजन से, कि इसके बिना मेरा हित नहीं हो सकता। आत्महित के प्रयोजन से ही स्वाध्याय करना चाहिए, वही कार्यकारी है। बाकी दूसरे कुछ प्रयोजन अपने आप सिद्ध होते हो तो ठीक है, उसकी हमें इच्छा नहीं। हमें अपनी, हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, एग्जाम के लिए भी पढ़ रहे हैं ना, तो भी वो आत्महित के लिए एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, तो वो तो विशेष रूप से पढ़ रहे हैं। लेकिन वो एग्जाम के लिए भी इसलिए कि इसके माध्यम से वो विषय थोड़ा एब्जॉर्व होता है, अच्छे से अपने को प्रकरण समझ में आते हैं। अगर एग्जाम नहीं रखें तो उतनी बारीकी से नहीं पढ़ना होता है। वो जो एग्जाम के बहाने जो अपन को मतलब चीजें समझ में आती हैं, तो वो भी आत्महित के लिए ही है। बोलिए निशांति। मेरे को तो ये वाला जो अध्याय है ना, बहुत एक्सेंट हुई थी, तो मैं बिल्कुल समझ में नहीं आया था। लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अध्ययन किया, पढ़ाई की, तब जाके क्लियर हुआ। इसलिए तो वो अब एग्जाम के उद्देश्य से पढ़ते हैं, लेकिन उससे हमको विषय वस्तु ख्याल में आती है, अपनी यानी कंसेप्ट क्लियर होता है, और आत्मा के प्रति रुचि बढ़ती है, आत्मा की लगन लगती है। तो वो एग्जाम के लिए पढ़ना भी कोई उसमें बुराई वाली बात नहीं है। इस तरह से ये अपना अधिकार इति श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में उपदेश स्वरूप प्रतिपादक 8वां अधिकार संपूर्ण हुआ। कल अपन पेपर डिस्कस कर लेंगे और फिर 9वां अधिकार शुरू कर लें अभी, या छुट्टियां कर चाहिए दिवाली की शाम को भी? और दिवाली दूर करने चलते हैं ना, इसलिए। बोलिए रेणु जी, क्या कह रहे हैं? शाम की छुट्टी मत। मेरे को पता ही नहीं क्लास शुरू हो गई क्या, मैं देखी भी नहीं। 2 दिन के क्लास मेरी मिस हो गई, दोपहर वाली मुझे अब। अच्छा, दोपहर वाली। दोनों दिन की क्लास मिस हो गई। मैं सोची अभी एब्सेंट है, अभी देखी मैं, बोली है तो आया हुआ है टेलीग्राम। फिर अभी मैंने तत्वार सूत्र का सुना था, तो मैम आप यूट्यूब में डाल दीजिएगा ना इसका वीडियो का, दोनों क्लास का, कल का, आज का। डल गया होगा? नहीं अभी डल जाएगा। नहीं डला, मैं चेक की डल थी। जाएगा। हाँ, तो मैं क्या पूछ रही थी कि क्या करना है? 9वां अधिकार अभी शुरू करना है कि दिवाली बाद शुरू करना है? मतलब क्लास बंद मत करना, शाम को कोई काम नहीं रहता। 9वां अध्याय शुरू कर लीजिए। कर लें चालू? हाँ ठीक है, तो कल अपन पेपर डिस्कस करके, मतलब ये 8वें का काम पूरा हो जाए, फिर 9वें के बीच में, वरना फिर वो 8वां आएगा। तो कल पेपर डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो दे दिया है जिनको देना था सबने, कोई बचा नहीं है मेरे ख्याल से। और जो बचे होंगे वो नहीं सुनेंगे रिकॉर्डिंग। बोलिए विनीता आंटी, चालू करिए आवाज। अब आई? हाँ, मैं ये कह रही, वैसे तो आप कल करेंगे डिस्कस, लेकिन क्वेश्चन समझने के लिए क्वेश्चन था, मोक्ष मार्ग में पहला उपाय आगम ज्ञान कहा है, उसका कारण नहीं है, तो इसका मतलब क्या उपादान कारण पूछा है, निमित्त कारण पूछा? क्वेश्चन ऐसा था, कारण नहीं है। निमित्त की अपेक्षा से ही बात चल रही कहा होगा। हाँ, ठीक है फिर। मेरे को ये लगा उपादान कारण का तो कथन इसमें कम आ रहा है। वैसे ऐसी बात नहीं 8वें अध्याय में, लेकिन 99% अगर कारण शब्द होता है तो वो निमित्त कारण के लिए ही होता है ज्यादातर शास्त्रों में। निमित्त कारण को ही कारण लेके, कहीं कहीं जब उपादान निमित्त की ऐसी बात चल रही होती ना, तब फिर उसके लिए हाँ प्रकरण देख के, बाकी 99% निमित्त को ही कारण के। वैसे मोक्ष मार्ग में जी, इसमें प्रकाश में बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर कारण निमित्त के रूप में भी है, उपादान के रूप में भी है।
मैं पहले से पढ़ती हूँ उसको कभी भी, तो इसीलिए सोचती हूँ उसको ध्यान से समझना पड़ेगा उपादान कारण कहाँ है या निमित्त कारण कहाँ है। एक कारण कार्य एक द्रव्य में होता है, एक निमित्त कारण के रूप में लफ्ज क्या देंगे, कारण ही कहेंगे, तो वहां अपनी दिमाग से लगाना पड़ता है। ठीक है, यही है। चलिए जिनवाणी स्थिति करते हैं अपन। आप कुछ बोल रहे हैं, मुझे आवाज बंद है आपकी। मैं बोली दोपहर वाली क्लास भी लेते रहिए कंटिन्यू, अभी तक तो जिसको सफाई करनी थी हो गई चलो देख लेंगे। 10 दिन तो ले लीजिए कम से कम, 20 तारीख तक ले लीजिए, 20 तारीख तक। कभी आ रहे लोग तक, ठीक है देख लेते हैं। मैंने एक, आप फिर म्यूट हो गए, क्या कह रहे हैं? मैंने अपनी आवाज में एक जिनवानी स्तुति भेजी आपको, आवाज गला तो ठीक नहीं है, आप सुनिएगा जरूर। स्वरूप यथार्थ जय